हेलो एवरीवन। जैसा हम सबको इंतज़ार था कि DSSS की जो वैकेंसी है TGT की वो आ चुकी है और वैकेंसी भी ठीक ठाक है। 5346 पद हैं इसमें। 5346 तो काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है। और इसकी जो एप्लीकेशन डेट है यानी बिगनिंग की वो यहाँ पर 9 अक्टूबर है फ्रॉम 12 o'clock at noon। और जो क्लोजिंग यानी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द लास्ट डेट इज़ 7/11/2025 यानी 7 नवंबर 2025, जिसको हम 11:59 तक रात में भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 30 ईयर और जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा वो एज़ पर रूल मिलेगा, जैसा कि हम जानते हैं। और इसकी जो फ़ीस है, जैसा DSSB रखता है हमेशा, काफ़ी कम है और जगह के मुकाबले में। वो 100 रुपये है। जो जनरल को, OBC और EWS इनके लिए फ़ीस है 100 रुपये। और फीस किसके लिए नहीं है? फॉर SC, ST, फिजिकली चैलेंज्ड और वुमेन, इनके लिए फ़ीस है 0। तो ये बहुत अच्छी बात है, फ़ीस ज़्यादा नहीं है। आप इसे जो है टाइम से फिल कर लें। चलिए एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे कि TGT इंग्लिश मेल और फीमेल, इनकी वैकेंसी भी ठीक है, काफ़ी है। TGT इंग्लिश और मेल और फीमेल। मेल के लिए अनरिजर्व पोस्ट हैं 321, OBC पोस्ट हैं 263 और SC 140 और ST के लिए है 19 और EWS 126 और टोटल होती है हमारी 869। और जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए है 44। और फीमेल की भी वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं। आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी पर। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो हम बात करेंगे TGT इंग्लिश की, और मोरलेस सबकी एक जैसी ही होती है, बस कुछ एक सब्जेक्ट में फ़र्क होता है। तो अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की बात करेंगे तो वैकेंसी तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली है। बात एलिजिबिलिटी है कि एक बैचलर डिग्री चाहिए आपको 50% मार्क के साथ। और अगर बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स नहीं है तो यहाँ पर एक क्लॉज है कि मास्टर डिग्री हो कंसर्न सब्जेक्ट से और 50% मार्क होना चाहिए बैचलर में या मास्टर में। उसके अलावा जो आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, कोर्स या डिग्री ऑफ BLEd, BSc, B.Ed, BA, B.Ed from any NCET recognized university, the concerned subject should have been studied for at least 3 years। यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए TGT इंग्लिश की बात करेंगे तो ये ऑल 3 ईयर्स होना चाहिए। उसके अलावा B.Ed और 3 years of integrated B.Ed or M.Ed from a recognized university, or no separate B.Ed or M.Ed is required in the case of 4-year integrated course of BLEd, BSc, B.Ed और BA B.Ed। अगर आपने पहले से ही इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो फिर अलग से यानी सेपरेट B.Ed करने की ज़रूरत नहीं है। CTET तो कंपलसरी है। CTET में आपको कोई कंसेशन नहीं है, केवल वो OBC और SC और ST के लिए 82 मार्क्स चाहिए होते हैं और बाकी जनरल के लिए आपको पूरे 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। बस इसके अलावा कंपलसरी सबके लिए। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर TGT शुड हैव स्टडीड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपका और वो ऑल 3 ईयर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको अकॉर्डिंग टू द रूल। और यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर यानी एज लिमिट की बात हो रही है, पहले हमने डिस्कस कर रखा है। और रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर्स अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इस पर आप आते हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा और ये इसमें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यही एलिजिबिलिटी फीमेल TGT फीमेल के लिए भी रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस आपको क्या करना है, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाते फिल होना तो आपको फॉर्म भर लेना है और ठीक से भरना है, उसे कोई गलती नहीं करनी है उसमें। और अपनी स्टडी को अब रेगुलर करना है, एग्ज़ाम का इंतज़ार नहीं करना। स्टडी आपको मस्ट है करना
और इसी के साथ तो मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूँ, पूरा करता हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू।